बोले विष्णु भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, तुलसी माता की जय, गुरु महाराज की जय, माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। भीष्म पंचक व्रत। भीष्म पंचक व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत है जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के 5 दिनों में किया जाता है। इस व्रत को भगवान विष्णु और महाभारत के महायोद्धा भीष्म पितामह से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के करने से भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है, उनके पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत एकादशी तिथि से आरंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है, इसलिए इसे भीष्म पंचक कहा जाता है। महाभारत के युग में भीष्म पितामह अपने संकल्पों और अपने धर्म के लिए जाने जाते थे। वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति आजीवन निष्ठावान रहे। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था और वह राजा शांतनु तथा गंगा के पुत्र थे। अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था और कौरव वंश के प्रति निष्ठा निभाई थी। उनके तप, त्याग और संकल्पों के कारण ही उन्हें भीष्म कहा गया, जिसका अर्थ है भयंकर प्रतिज्ञा वाला। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से युद्ध किया क्योंकि वे राजा धृतराष्ट्र के प्रति अपने धर्म का पालन कर रहे थे। युद्ध के दौरान पांडवों ने उन्हें पराजित करने के लिए कई उपाय किए, लेकिन भीष्म को परास्त करना अत्यंत कठिन था। अतएव अंततः भगवान श्री कृष्ण के परामर्श पर अर्जुन ने शिखंडी के सहारे भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा की और उन्हें बाणों की शैया पर सुला दिया। इस प्रकार भीष्म पितामह घायल हो गए, लेकिन उनकी इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण उन्होंने प्राण नहीं त्यागे और माघ महीने में सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद पांडव उनके पास आए और उनसे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त करने का आग्रह किया। तब भीष्म पितामह ने उन्हें धर्म, राजनीति, नीति और कर्तव्यों के बारे में उपदेश दिया। भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक लगातार तप और उपवास करके भगवान विष्णु की आराधना की। इन 5 दिनों के दौरान उन्होंने गंगा, तुलसी और पवित्र जल का सेवन किया और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। कहा जाता है कि इन 5 दिनों के उपवास तथा तपस्या के कारण ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और पितृ ऋण से मुक्ति मिली। इन 5 दिनों को ही भीष्म पंचक के रूप में मनाया जाता है। भीष्म पंचक व्रत का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त यह व्रत पितरों की शांति के लिए किया जाता है। कहते हैं कि जो भक्त इस व्रत का पालन करता है उसके पितृगण संतुष्ट होते हैं और उसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भक्त को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। भीष्म पंचक व्रत का पालन करने से जीवन के सभी कष्टों और विपत्तियों से राहत मिलती है। इस व्रत के दौरान भगवान विष्णु की आराधना करके जीवन में शांति, प्रेम और सुख समृद्धि का संचार होता है। अब जान लेते हैं कि इस व्रत को करने की क्या विधि है। भीष्म पंचक व्रत के दौरान भक्तों को भगवान विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत की पूजा विधि और अनुष्ठान इस प्रकार हैं। प्रथम दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी। इस दिन व्रती को प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेकर व्रती विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन भोजन में सिर्फ सात्विक और हल्के आहार का सेवन करना चाहिए। कुछ लोग एकादशी के दिन निर्जल व्रत भी रखते हैं। दूसरा दिन कार्तिक शुक्ला द्वादशी। इस दिन स्नान करके तुलसी के पत्तों और पवित्र जल से भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है। साथ ही पूजा में फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इस दिन व्रती को फलाहार करना चाहिए और केवल फल, दूध और पानी का ही सेवन करना चाहिए। तीसरा दिन कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी। इस दिन विशेष रूप से पवित्र गंगा जल और तुलसी के पत्तों को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन भी फलाहार का नियम पालन करते हुए भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को अपने मन को शांत रखकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। चौथा दिन कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी। चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से दीपदान का महत्व है। भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और उन्हें प्रार्थना करें। इस दिन आटे से बने दीप जलाना शुभ माना जाता है। इसे घर के मंदिर में जलाकर भगवान विष्णु को समर्पित करें। इस दिन भी फलाहार किया जा सकता है। 5वां दिन कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा। पूर्णिमा का दिन इस व्रत का अंतिम दिन होता है। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। इस दिन विशेष रूप से अन्न दान तथा वस्त्र दान का महत्व होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और पूर्णिमा के दिन संपूर्ण व्रत का समापन करने के बाद भगवान का ध्यान करें और व्रत का उद्यापन करें।
भीष्म पंचक व्रत के दौरान भक्तों को पूर्ण शुद्धता और सात्विकता का पालन करना चाहिए। भोजन में मांसाहार, लहसुन, प्याज तथा तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित है। इन 5 दिनों में केवल सात्विक और फलाहार ही करना चाहिए। साथ ही व्रत के दौरान मानसिक और शारीरिक संयम का पालन करना चाहिए। ध्यान, जाप और ध्यान मग्न होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अत्यंत लाभकारी माना जाता है। भीष्म पंचक व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु और भीष्म पितामह का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सफलता, समृद्धि और स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।